हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो जी परसों मैंने वीडियो डाला था, फिर किसी कमेंट का रिप्लाई नहीं किया था क्योंकि उसके बाद हम चले गए थे गुजरात, यानी कि मेरे ससुराल। क्योंकि दिवाली पर जाना था हमें पैर पड़ने के लिए, मगर हम तब नहीं जा सके थे, इसलिए इस बार हम मौका निकाल कर तुरंत ही निकल गए थे परसों और आज ही वापस आए हैं। तो मुझे किसी के कमेंट का रिप्लाई करने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि मेरे मोबाइल में नेट था ही नहीं। और बाहर निकलते हैं उसके बाद तो सिर्फ फ़ोटो या रील्स बनाने के लिए ही मोबाइल यूज होता है, उसके अलावा नहीं होता है। क्योंकि वाईफाई घर में होता है तो मुझे नेट की ज़रूरत वैसे नहीं होती है, और बाहर जाएंगे तब इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है जो मेरे पास नहीं था। तो मैंने किसी के कमेंट का रिप्लाई ही नहीं किया, तो उसके लिए सॉरी। और उसके बाद बात करते हैं कि मुझे ससुराल से इस टाइम बहुत ही अच्छा वाला गिफ्ट मिला दिवाली का। तो वो जो गिफ्ट है वो मैं कभी लाइव करूँगी तब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि वो क्या गिफ्ट था, जो मैंने वहीं बैठकर पहन भी लिया और मुझे बहुत पसंद भी होती हैं ऐसी चीज़ें। तो चलिए ये कभी लाइव में बताऊंगी कि वो चीज़ें क्या है। और उसके बाद बात करते हैं कि आपको पता है ये बंकू हर टाइम प्रीतों को बदनाम करता है, और लास्ट टाइम बंकू ने बताया था कि भाई देखिए मैं यहाँ पर चीज़ें देता हूँ तो शायद चीज़ें बच्चे को मिलती भी नहीं होंगी, मगर फेंक देते हैं रास्ते से ही। ऐसा इससे फील होता था, संकी दिमाग का बंदा होता है, उसे सब संकी ही शक ही लगता है, उसे लगता है ये ऐसा कर दिया होगा वो ऐसा कर दिया। अपने दिमाग के घोड़े ऐसी चीज़ों में दौड़ाते हैं, फिर खुद की भी लाइफ ख़राब करते हैं और सामने वाले की भी लाइफ ख़राब करते हैं। तो इस बार हुआ क्या कि प्रीतों ने पहले ही बता दिया है। अब कल हुआ क्या, कल प्रीतों का जो वीडियो आया उसमें प्रीतों गई शॉपिंग करने, शॉपिंग सेंटर या कहीं पे गए, शॉपिंग मॉल कहीं पे गए थे ना शॉपिंग करने के लिए। तो जो ग्रॉसरी शॉपिंग कर रही थी जहाँ पर एक सेक्शन आया, तो प्रीतों ने कहा था कि ये सेक्शन है ये हमें पसंद नहीं है, क्योंकि इस सेक्शन में जो भी चीज़ें मिलती हैं ये मैं और मेरा बेटा हम दोनों ये चीज़ें नहीं खाते हैं। अब यहाँ से बंको को मैसेज मिल जाना चाहिए कि भाई तुम जो लेके जाते हो वो चीज़ें मत लेके जाओ, क्योंकि वो चीज़ें ना ही बच्चे को पसंद है ना ही बच्चे की माँ को पसंद है। क्योंकि वहाँ पर पूरी वो चॉकलेट, जेम्स, किंडर जॉय और वो सारी चीज़ें ही रखी हुई थी, क्रीम वाले बिस्किट, चॉकलेट वाले बिस्किट, वो सारी चीज़ें थी। तो प्रीतों ने इनडायरेक्टली बता दिया कि ये सारी चीज़ों के ऊपर खर्चा मत करना, क्योंकि ये सारी चीज़ें बच्चे को हम नहीं देते हैं और बच्चे को पसंद भी नहीं है और बच्चे की मम्मा को भी पसंद नहीं है। तो कृपया अभी से आप ये खर्चा ना करें, क्योंकि पता होगा ना कुछ समय पर फिर से कोट, ईयरिंग, ये सारी चीज़ें स्टार्ट होगी बच्चे से मिलने की तारीख। फिर ये एक टोपला तैयार करेगा और सारी चीज़ें लेकर जाएगा और उसमें लेगा वही सारी चीज़ें। हर एक चीज़ आप देखोगे उसमें मीठी चीज़ ही होगी, जबकि कहते हैं इतना अनहेल्दी बच्चे को नहीं खिलाना चाहिए, मगर कंटेंट के लिए ये सारी चीज़ें ये दिखाता है जिसमें चॉकलेट, जैम्स, बिस्कुट, फ्रूटी, ये वो वही होता है, कुछ काम का सामान नहीं होता है। अगर इतनी सारी चीज़ें भी हो मीठी, हम अपने बच्चे को ये सारी चीज़ें खिलाएंगे ताकि उसकी तबीयत ख़राब हो, मगर नहीं, बंकू को वीडियो क्या कम दाम में ज़्यादा प्रॉफिट, ये इसका ताल है। क्योंकि वीडियो तो उससे 2 दिन पहले से बनने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें लेके जाता है। इसलिए प्रीतों ने अभी पहले ही मैसेज दे दिया था कि ये सारी चीज़ें हैं जो मेरा बेटा नहीं खाता है। तो अब बंकू को मैसेज मिल गया होगा, मगर देखिए कहते हैं ना उसकी पूँछ है जो सीधी नहीं होती है, वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती, वो चीज़ है ये। अगर अब ये इसको भी फीलिंग होगी बच्चे के लिए, तो ये जब इस बार मिलने जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा अलग बात है, मगर जो टोपला तो हर बार तैयार करके लेके जाता है, तो इस बार ये सारी चीज़ें तो नहीं लेगा। उससे अच्छा है किताबें ले जाए। वो बच्चों को ड्राइंग करने वाली किताबें कितनी पसंद होती है, वो किताबें, वो कलर्स होते हैं वो बच्चों को कितने पसंद होते हैं, वो खिलौने होते हैं। और यहाँ पर इसका बेटा तो खेत में खेलता भी है, तो खेत में खेलने के लिए कितने सारे खिलौने होते हैं। तो वो सारी चीज़ें अगर लेके जाएगा तो बच्चा यूज़ करेगा, वो फेंकेंगे भी नहीं। वैसे तो कोई चीज़ ये नहीं फेंकते थे, मगर ये भी नहीं फेंकेंगे, वो तुम्हें हर वीडियो में दिखाएंगे। वो बच्चा जब यूज करेगा, बच्चा नहीं दिखाएंगे, वो चीज़ दिखाएंगे, क्योंकि बच्चा ना दिखाते हुए भी तुम उसके ऊपर कितना कंटेंट बना लेते हो। तो हुआ क्या था इसके बाद,
तो कल का जो इनका वीडियो था बंकू का, जहाँ ये शादी से वापस आ रहे थे, तब बंकू ने कहा कि कांची का बेटा मेरे से नाराज़ है। तो कांची का बेटा मेरे से नाराज़ है तो क्यों नाराज़ था? क्योंकि बंकू ने कांची के बेटे से कहा था कि मैं शादी में सिद्ध आएगा तो तुमसे सिद्ध से मिला दूंगा, मगर ये सिद्ध नहीं आया तो बंकू ने नहीं मिलाया तो वो नाराज़ हो गया। तो यहाँ पर कांची का भी कहना था, बच्चे कितने अच्छे होते हैं ना, कितना अच्छा सोचते हैं, इन्हें भी सारी चीज़ें पसंद है। इससे अपने भाई से मिलना था मगर वो नहीं मिल पाया इसलिए वो नाराज़ है, उसे याद था तुमने कहा था। ऐसी बातें सब चली। अब ये पूरा जो खेल था ये पूरा एक रचा रचाया हुआ था, उसे मिलना नहीं मिलना कुछ नहीं था। यहाँ पर ये इनका कंटेंट था कि भाई देखिए, यहाँ से फिर लोगों को कमेंट करने के लिए कुछ अच्छा होना चाहिए। पूरा वीडियो पॉजिटिव बन गया। अब पॉजिटिव वीडियो पे व्यू नहीं आते हैं, कुछ तो उसमें नेगेटिव डालना ही पड़ता है, तब जाकर व्यू आते हैं। तो वही किया बंकू ने। यहाँ पर बंकू ने क्या किया कि नेगेटिव थॉट पर वो चीज़ें डाल दी कि अब सिद्ध से मिलना था, नहीं मिलाया तो मेरे से नाराज़। और कांची को भी लोगों ने फिर कमेंट किया कि हाँ, प्रीतो के पास हार्ड ही नहीं है तुम्हारी तरह और फीलिंग भी नहीं है। और फिर कांची के लिए भी कहा, कांची कितनी अच्छी है, कितने अच्छे संस्कार दिए अपने बेटे को, उसे बताया है कि तुम्हारा भाई है, ये है, वो है। तो भाई ये बताया नहीं गया है वो बच्चे को कि तुम्हारा भाई है, उस भाई को कंटेंट बनाने के लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें थी, ताकि लोग अच्छे से अच्छा यहाँ पर कमेंट करें, प्रीतो को बुरा बोले और तुम्हारे भाई बहन की तारीफ हो और तुम दोनों को व्यू आए, उसके लिए ये सारी चीज़ें की गई थी। क्योंकि आप ही सोचो कि इसने अब कांची के बेटे को क्यों कहा कि मैं तुम्हें मिला दूंगा? क्या इसे पता था कि प्रीतो को इनविटेशन आया है? या प्रीतो ने अपने वीडियो में कहा था कि मैं शादी में जाने वाली हूँ या मिलने आने वाली हूँ, मुझे शादी में जाना है, हम जाने वाले हैं माँ बेटे, कहा था ऐसा कुछ? प्रीतो ने तो बात भी नहीं की, शादी का तो जिक्र ही नहीं हुआ है प्रीतो के यहाँ पर। तो ये उस बच्चे को ऐसे कैसे कह सकता है कि शादी में मिलाऊंगा? और सबको पता है, ज़्यादा करके इनके ही सब्सक्राइबर कहते हैं कि देखिए तुम तो अच्छे से सब शादी इंजॉय करते हो, वो तो शादी में जाते भी नहीं है, कोई लेके भी नहीं जाता है, कौन से मुँह से जाती शादी में? तो ये सारी चीज़ें हैं कि भाई देखिए, इनको सिर्फ कंटेंट के लिए था, ये उस बच्चे को ऐसे बोला ही क्यों? क्योंकि प्रीतो ने कुछ कमेंटमेंट किया नहीं था, ना ही कोर्ट से कुछ ऐसा ऑर्डर आया था कि भाई तुम बच्चे को शादी में लेके जाना और मिलवा देना और ये उससे मिलवा देगा, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था। मगर फिर भी इनके सब्सक्राइबरों का देखो, दिल तो बहुत ही बड़ा है। बंकू के लिए इनकी अंधभक्ति है। इनका कहना था कि तुम्हें भाई फिर से वही लेके आए थे, भाई तुम्हें मुँह छुपा कर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमने तो तुम्हारा बहुत अच्छा यहाँ पर वो बना दिया है, तुम्हें मुंह छुपाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मुंह छुपाने वाली, और वैसे तो कोई वीडियो में बात ही नहीं हुई थी, फिर भी कहा कि भाई तुम्हें मुंह छुपाने की ज़रूरत नहीं है, मुंह तो वो छुपाएगी जो हमेशा से गलत करती आई है। यानी इनके लिए ये प्रीतो गलत ही होती है और बंकू हमेशा से सही होता है। अब हुआ कल के वीडियो का क्या हुआ, कांची का जो कल आया था या आज आया था कांची का वीडियो, उसमें वही शादी वाला वीडियो था आता। और फिर कांची ने कहा मुझे ये टाइम नहीं मिलता, मैं ये करती हूँ, मैं बच्चों को वो करती हूँ, ये पढ़ाती हूँ, फिर सर्विस जाना होता है, मुझे टाइम नहीं मिलता। भाभी ये कर लेती हैं, एक टाइम का भाभी संभाल लेती है। अब देखिए, सुना है कि ये बहुत जल्दी अलग होने वाली हैं, जो घर बन रहा है। तो अगर ये अलग होगी, क्योंकि इसने खुद ने कहा था बंकू के वीडियो में कि दिवाली तो अगली अपने घर पे ही करूँगी, क्योंकि नया घर ले रहे हैं हम, वहाँ पर शिफ्ट होंगे तो वहीं पर होगी दिवाली। तो ये अपनी दिवाली अपने घर मनाने वाली है। तो अगर ये अलग होगी तब इसे पता चलेगा कि सारी चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं और एक वर्किंग वूमन कैसे सारी चीज़ें करती है। मगर होगा क्या कि इनका जो ये पंकू जी हैं इनके, तो इनके ये पंकू जी फिर अब तक सिर्फ कपड़े ही प्रेस करेंगे और कपड़े प्रेस करते हैं और ट्राइपॉड लेकर इनके पीछे घूमते थे। फिर इसके